ईटीवी भारत के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की दुर्गा में इस वक्त हम आपको एक ऐसी महिला शक्ति से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने डोंगड़ माँ बमलेश्वरी मंदिर के दरबार में जो डोंगरगढ़ की जो पहाड़ियों की जो चोटी है उसमें एक बुजुर्ग महिला को जो है सीढ़ियों पे जो है अपने हाथों से उठा करके उन्होंने पूरी की पूरी जो सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ाई की थी और उसके बाद देश भर में उनका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। तो इस वक्त वो जो महिला सिपाही हैं पूजा देवांगन जी वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो पूजा जी का ईटीवी भारत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। अच्छा पूजा जी ये बताइए चूँकि आप किस तरह से उस जो महिला है आपके मन में कैसे आया कि उनको उठा के आप पूरे मंदिर की सीढ़ी की चढ़ाई चढ़ें? देखिए उस टाइम पे मैं एक श्रद्धालु के साथ थी जो मेरे परिचित थे, द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जी। तो उनकी वाइफ़ ने मुझे दिखाया कि देखिए पूजा कि शायद वो लेडी चढ़ नहीं पा रही है। तो उनके जो हस्बैंड थे, उनको एक हाथ में ऐसे सहारा देकर चढ़ा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं भी चलती हूँ और एक हाथ में सहारा दूँगी, फिर चढ़ जाएँगी। तो हुआ नहीं क्योंकि रोपवे के बाद जो 100 सीढ़ी होती है, वो हर एक श्रद्धालु को चढ़नी ही होती है। और वो असहाय थी, तो मैंने जब कोशिश की वो नहीं चढ़ पाई, तो मैंने सीधे उनको गोद में उठाया अपने दोनों हाथों में। और सच कहूँ तो उस टाइम पे वो सोचने का टाइम नहीं रहता, एक तुरंत जो डिसीज़न लेना होता है, तो वो वाला चीज़ था। और सच कहूँ तो उस ऊपर चढ़ते तक के मुझे कोई भी दर्द या फिर मतलब कोई परेशानी अतिरिक्त किसी भी प्रकार की समस्या किसी भी चीज़ का मुझे सामना नहीं करना पड़ा। मैं सीढ़ियाँ चढ़ती रही और सीधा माता के दर्शन उनके पास करवाए। आपको बताना चाहूँगी कि वो मतलब इस स्थिति में थी कि वो आखिरी स्टेज में थी और उनको अस्थमा था और इसके साथ-साथ वो लकवाग्रस्त भी थी। अच्छा ये बताइए चूँकि काफ़ी भीड़ रहता है नवरात्र के समय में तो इतने भीड़ में आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए वहाँ उनको लेके गई? देखिए भीड़ रहता है ये बात तो सही है, चूँकि मैं पिछली सीढ़ियों से ले गई थी जहाँ से श्रद्धालुओं की वापसी होती है, तो भीड़ तो वहाँ पर भी था। लेकिन जब सब देख रहे थे कि मैं गोद पर उठाकर एक लेडी को लेकर जा रही हूँ और मैं एक वर्दी में भी थी, तो वर्दी को देखते हुए भी कुछ लोगों ने मुझे साइड दिया। और सबसे मेन बात, यदि कोई लेडी को कोई उठा के ले जा रहा है, तो वहाँ पर एक इंसानियत वाली भी बात थी। लोगों ने मुझे समझा भी शायद और खुद से भी जगह दी। और कुछ जगहों पे मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे बोलते हुए चलना चाहिए, तो मैं भी अपना उन्हें काफ़ी सिक्योर करके अपने गोद में लेकर चल रही थी। तो टफ़ थोड़ा-सा था, लेकिन हाँ सिचुएशन काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लिया मैंने शायद। अच्छा ये बताइए पुलिस विभाग में उस दौरान जब ये आपने सीढ़ी की चढ़ाई चढ़ी थी उस महिला को लेकर के, तो आपको कितना समय हुआ था पुलिस में जॉइन किए? क्या आप ट्रेनिंग में थी या किस तरह का था? जी, मुझे बिल्कुल 6 ही महीने हुए थे और मैं अंडर ट्रेनिंग थी। और प्रशिक्षण जो विद्यालय है हमारा, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगाँव, वहाँ से हमारी वहाँ तैनाती हुई थी और माता की गर्भगृह में मेरी ड्यूटी थी उस दौरान। अच्छा। अच्छा ये बताइए आपकी पढ़ाई वगैरह शिक्षा किस तरह की रही? क्या कुछ आपने पढ़ाई की है? जी, मैंने यहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर रोहिणीपुरम रायपुर तक के यहाँ पर 12th तक पढ़ाई की है। इसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर बस्तर से मैंने पढ़ाई की है, 2016 पास आउट हूँ। और फिर विभिन्न परिस्थितियों से मैं गुज़रती रही क्योंकि आर्थिक विषमता का सामना मुझे बचपन से करना पड़ा है। तो मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, फिर उसके बाद जब ये एग्ज़ाम आया तो इसके लिए भी काफ़ी लंबी मेहनत रही, तब जाके मैंने शायद पाया है। तो बस। अच्छा पहले इससे पहले पुलिस विभाग में आपको जॉब करनी है, ये पहले सोची थी या नहीं? नहीं, नहीं, ये मेरे ख्वाब में बिल्कुल नहीं था, कभी मैंने नहीं सोचा कि मुझे पुलिस बनना है। और कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जो कभी बिल्कुल नहीं सोचे होते, उस दिशा में हम नॉन स्टॉप चलते जाते हैं और हमारी मेहनत कहीं न कहीं उस तक पहुँचा देती है, क्योंकि मेहनत तो मैंने की थी, लेकिन शुरुआत से इसके बारे में सपना नहीं देखा था। आपका जो वीडियो है, जो डोंगरगढ़ में जब आप उस महिला को लेकर के चढ़ी, तो पूरे देश भर में वो जो वीडियो है वो वायरल हुआ। तो उसके बाद आपको किस तरह की अनुभूति महसूस? सच कहूँ तो ये एक ऐसा फ़ीलिंग है जिसको हम कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन ये सारी फ़ीलिंग से बढ़कर जो एक फ़ीलिंग मेरे पास सबसे पहले आ चुकी थी, वो तत्काल मुझे मिली थी। जैसे ही मैं दर्शन करवाई थी उन वो लेडी को, तो उनके हस्बैंड के जेब से कुछ पैसे निकले और उन्होंने मेरे सामने हाथ बढ़ाया कि लीजिए आपने मेरी आज हेल्प कर दी, मेरी वाइफ़ को आज दर्शन करा दिए। तो मैंने उनको सीधा नकार दिया, देखिए सर मेरी ड्यूटी ही है, मेरा काम ही है कि मैं दर्शन कराऊँ। तो वो जो एक सैटिस्फैक्शन था उनके चेहरे में कि आज आपके बलबूते मेरी वाइफ़ माता के दर्शन कर ली, तो वो सैटिस्फैक्शन से बढ़कर शायद कुछ नहीं है। इतने सारे मतलब अवार्ड्स मिले मुझे और आप लोगों ने इतना सराहा, जनता ने बहुत प्यार दिया है, इसके लिए मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इसकी शुक्रगुज़ार रहूँगी हमेशा और कोशिश रहेगी कि मैं आगे भी अच्छा करती रहूँ। और सच कहूँ तो आपके मन में यदि इंसानियत है तो आप इंसानियत से बढ़कर और कुछ नहीं है। और ये हमेशा हर एक पर्सन के अंदर
होती है और इसे लाना चाहिए जहाँ जो हो सके। डीजीपी ने भी उस टाइम आपके इस कार्य को सराहा। कहीं न कहीं एक वर्दी के ऊपर जो बात उठती आई है, सवाल उठते आई है, उसको कहीं न कहीं आपने उस सवालों को जो है कहीं न कहीं दबा दिया है। जो जो आपने वो काम किया है, उसका डीजीपी साहब ने आपको क्या कुछ कहा? जो इंद्रधनुष पुरस्कार होता है 3 दिन बाद ही था, 2 अक्टूबर 2019 की इंसिडेंट है और 5 अक्टूबर 2019 को यहाँ पर इंद्रधनुष पुरस्कार रखा गया था। तो मैं 2 दिन में इतनी वायरल हो गई थी, हालाँकि मैं लिस्टेड नहीं थी, फिर भी मुझे बुलाया गया और सबसे सामने ही कार्यक्रम की शुरुआत में डीजीपी सर ने मुझे सामने बुला के इंसिडेंट के बारे में कहने का मौका दिया। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कार्य किया है और आगे इसे लगातार रखें, ताकि हमारी जो ये जो पुलिस प्रशासन के तरफ से हमारे पास हमेशा जो उँगलियाँ उठती है, पर पुलिस का मानवीय चेहरा भी लोगों तक पहुंचना चाहिए और मैं इसमें एक छोटी-सी सहभागिता निभा पाई, ये मेरे लिए खुशी की बात है। अच्छा, ये बताइए एक अंतिम सवाल, नवरात्र का पर्व चल रहा है, आज अंतिम दिन है, आप महिला हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी लोगों को? मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बहुत लंबी है और हर छोटे-छोटे पहलू से, हर छोटे-छोटे अनुभव से हमारी ज़िंदगी की सीढ़ियाँ हम चढ़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम हर एक अनुभव को अपने अच्छे कामों में लगाएँ, क्योंकि अच्छा काम ही आपको अच्छे लोगों से मिलाता है और अच्छी ज़िंदगी देता है। तो और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक चीज़ और है कि फ़िज़िकल फ़िटनेस से कहीं ज़्यादा आपको मेंटल फ़िटनेस की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा हर किसी प्रोफ़ेशन में इसका महत्व रखता है, तो ये चीज़ें मैं बिल्कुल फ़ोकस करना चाहूँगी। तो ये थी हमारे साथ जो महिला सिपाही है पूजा देवांगन, उनका साफ तौर पे यहाँ पे कहना है कहीं न कहीं फ़िज़िकल के साथ-साथ मेंटल प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो निश्चित तौर पे उनकी ये जो उन्होंने जो वो काम किया था डोंगरगढ़ में, जिस तरीके से उस बुज़ुर्ग महिला को माता का दर्शन कराया अपने हाथों से उठा करके, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए ये काबिले तारीफ़ रहा और ऐसी जो शक्ति स्वरूपा जो देवी है उसको ईटीवी भारत भी सलाम करता है। राजेश साथ, ईटीवी भारत, रायपुर।